चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंसेप्ट एंड अप्रोचेस ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मीन्स टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इसका कंसेप्ट किसने दिया था और इसकी कौन कौन सी अप्रोचेस हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। इन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम द फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मेडिकामेंट इज सेलेक्टिवली टारगेटेड और डिलीवर्ड टू इट्स एक्शन और एब्जॉर्प्शन साइट। मीन्स टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है कि जो मेडिकामेंट होती है, मेडिकामेंट का मतलब है कि जो ड्रग है जिसके अंदर एक्टिव सब्सटेंस है, वो हमारी एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर हमने उस ड्रग के एक्शन को देने के लिए बनाया गया है। मीन्स हम कह सकते हैं कि हमने एक टारगेट बनाया है कि जो ड्रग हमने बनाई है उसका एक टारगेट है, एक मोटिव है कि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे ही जाके बाइंड करेगी और वहाँ पर अपना एक्शन शो करेगी। तो यही हम पढ़ते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। और इसमें क्या होता है कि जहाँ पर हमने ड्रग को टारगेट किया है कि वो सिर्फ वहीं पे जाकर बाइंड करेगी और अपना एक्शन शो करेगी, तो वो दूसरे सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन को बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं करेगी। हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को कह सकते हैं कि ये एक प्री आइडेंटिफाइड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है या प्री सेलेक्टेड साइट है। तो अब हम देख लेते हैं इसका कंसेप्ट। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉल एहरलिच, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ही टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का कंसेप्ट दिया था और उन्होंने ड्रग को मैजिक बुलेट यानी जादू की गोली के रूप में दिया था और इस आइडिया को प्रपोज किया था। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब है कि जो ड्रग है, जो दवा है, वह एक डिज़ायर साइट पर जाएगी। मीन्स जहाँ पर ड्रग को बनाया गया है कि वो उस साइट पर जाकर बाइंड करे और अपना एक्शन शो करे, वहाँ पर जाएगी, जाकर ड्रग इकट्ठा हो जाएगी, उस जगह पर एक्यूमुलेट हो जाएगी और अपना एक्शन शो करेगी। और ड्रग ओनली अपने टारगेटेड साइट पर ही जाएगी, वहीं पर ही रिलीज़ होगी और अदर जो बॉडी सेल्स हैं, जो बॉडी टिश्यूज़ हैं या बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनके साथ इंटरफेयर नहीं करेगी। यही टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मेन मोटिव होता है। और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि ड्रग का थेरापेटिक इंडेक्स बढ़ जाए। मीन्स एक्शन जो है ड्रग का वो इंक्रीज़ हो जाए, इसलिए ही टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डेवलप किया गया है। आगे देखते हैं हम। अलग साइंटिफिक स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि प्रूव भी हुई हैं कि जो टारगेट ड्रग्स हैं वह सेल्स के अंदर लाइक वायरस सेल, बैक्टीरिया सेल्स और पैरासाइट सेल पर ही जाकर बाइंड करे और उनको किल कर सके या उनके एक्शन को कम कर सके। आगे हम देखते हैं इसमें बहुत कम या बिल्कुल भी उस ड्रग का जो पेरेंट ड्रग है उसका नॉन टारगेटेड सेल्स, यानी जहाँ के लिए उस ड्रग को नहीं बनाया गया है, वहाँ पर वो अपना एक्शन शो नहीं करेगी। ये वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मेन मोटिव ही यही है कि वो ओनली टारगेट साइट पर ही जाकर बाइंड करे और जो अदर ऑर्गन्स हैं उन पर अपना बिल्कुल भी इफेक्ट शो ना करे। टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाया है ताकि ड्रग का रिजल्ट अच्छा हो। तो अब हम देख लेते हैं इसकी अप्रोचेज में आता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का जो मेन मोटिव है, जो मेन वर्क है, वो यही है कि जो सिस्टम यह बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि जो ड्रग है उसका थेरापेटिक एक्शन इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए और जो टॉक्सिसिटी है वो रिड्यूस हो जाए यानी कम हो जाए। टॉक्सिसिटी मेनली ड्रग खाने से हो ही जाती है, तो मेन मोटिव टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यही रहता है कि टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाए और थेरापेटिक एक्शन बढ़ जाए। तो अब हम देख लेते हैं अप्रोचेज़। इसमें कुछ एक अप्रोचेज़ हैं, जैसे फर्स्ट है पैसिव टारगेटिंग, सेकंड है एक्टिव टारगेटिंग, थर्ड है इन्वर्स टारगेटिंग, फोर्थ है ड्यूअल टारगेटिंग, फिफ्थ है डबल टारगेटिंग।
तो हम फर्स्ट जान लेते हैं। फर्स्ट है पैसिव टारगेटिंग। इस तरह की अप्रोच में जो ड्रग है वह उस जगह पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाती है, उस साइट पर जहाँ के लिए ड्रग को बनाया गया है वहाँ पर जाके एक्यूमुलेट हो जाती है। मीन्स जो साइट है उसके चारों ओर इस तरह से बैठ जाती है, एक घेरा बना लेती है और उसके बाद अपना एक्शन शो करना शुरू करती है। इस तरह के इफ़ेक्ट को कहा जाता है EPR मीन्स एनहांस्ड परमेबिलिटी रिटेंशन। तो जैसे ट्यूमर टिश्यू है, ऐसी कंडीशन में पैसिव टारगेटिंग अप्रोच वर्क करती है। सेकंड अब हम देख लेते हैं एक्टिव टारगेटिंग। इस अप्रोच में लिगैंड रिसेप्टर इंटरेक्शन का यूज़ किया जाता है। लिगैंड रिसेप्टर का मतलब है कि जैसे दो चीज़ हैं उनमें एक कॉम्बिनेशन बनाना है, एक इंटरेक्शन बनानी है। यानी मानो आपके पास एक चीज़ है, ये इधर है और दूसरी चीज़ है वो इधर है, लेकिन अगर हम इन दोनों को आपस में एक जगह रख देते हैं तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन होना शुरू हो जाती है। तो यही है हमारे लिगैंड रिसेप्टर इंटरेक्शन। यह अप्रोच तभी वर्क करता है जब लिगैंड और रिसेप्टर क्लोज हो, लगभग लेस देन 0.5 mm। मीन्स जब लिगैंड और रिसेप्टर लगभग 0.5 mm की दूरी से भी कम पर आपस में होंगे एक दूसरे के पास, तभी एक्टिव टारगेटिंग हो पाएगी। मीन्स ये अप्रोच वर्क कर पाएगी। इसमें ड्रग अपनी डिज़ायर साइट पर ब्लड सर्कुलेशन और एक्स्ट्रावेशन के सहारे पहुंचती है। तो अब हम थर्ड देख लेते हैं इन्वर्स टारगेटिंग। जब लार्ज अमाउंट में मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक डेक्स्ट्रान सल्फेट को रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में लगा दिया जाता है, जिससे रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम का नॉर्मल फंक्शन सप्रेस हो जाए। मीन्स इसमें क्या हुआ कि हमने एक सिस्टम था रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, उसका जो नॉर्मल फंक्शन था उसको कम कर दिया, तभी इस सिस्टम का नाम रखा गया है इन्वर्स टारगेटिंग। मीन्स जो उसका वर्क था उसका उल्टा कर दिया। वो वर्क कर रही थी लेकिन हमने क्या किया, उसके वर्क को ख़त्म कर दिया, तो इसलिए ही इसका नाम रखा गया है इन्वर्स टारगेटिंग। और इसी कारण हमें इन्वर्स टारगेटिंग सिस्टम मिल जाता है। नेक्स्ट आता है ड्यूअल टारगेटिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें कैरियर यूज़ होता है ड्रग का एक्शन शो करने के लिए। नेक्स्ट आता है डबल टारगेटिंग। इसमें क्या होगा, इसमें दो सिस्टम यूज़ करे जाते हैं, उनको कंबाइन किया जाता है ताकि वो दोनों मिलकर एक एक्शन शो कर सकें और हमें टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम मिल जाए।